ये हमारे हर्ष तिवारी जी हैं, गिफ्ट फॉर अंकित मोदनवाल सर। ये भी स्केच ही बनाए हैं, बट बहुत ही करते हैं, लेकिन एक नंबर स्केच है ये। खान सर और अंकित मोदनवाल सर का एकदम मिक्स कॉपी है। अच्छा गिफ्ट देते हुए, और इसमें बहुत ही अच्छा चीज़ रखे हैं, वो अभी खुला नहीं है। और भैया एक एक करके आते रहे, बहुत ज़्यादा गर्मी है, क्राउड बहुत ज़्यादा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाह सर, ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये हमारी क्लास 11th की बहन। क्या बात है सर, सर का स्केच बहुत अच्छा पेंटिंग बनाती है। इनका एक YouTube चैनल है, अच्छा खासा सब्सक्राइबर है, इनका व्यूज है आपका व्यूज में आपके लगभग 27-28 हजार पेंटिंग्स को मिलते हैं जी। आप देख सकते हैं इसमें नाम क्या है, चैनल का नाम क्या है? शैलजा सिंह ड्राइंग चैनल इनका है, ठीक है। आप लोग बेटा इनको मोटिवेट करिए, बहुत अच्छा बनाती है। शैलजा सिंह के YouTube चैनल को हमें जो है आगे तक लेके जाना है। यस सर, ये आप देख सकते हैं इन्हीं के हाथों से बनाया गया है, जो कि अंकित मोदनवाल सर का स्केच है, और बिल्कुल हूबहू एक मोस्ट वेलकम और फेवरेट मंच सरकारी ऑनलाइन लर्निंग सेंटर। मैं आपका अपना खम प्रताप सिंह। आज के इस ब्लॉग में आप सभी जानते हैं, जैसे कि पुराने ब्लॉग में आपने देखा होगा, हमारे एक स्टाफ के अंकित मोदनवाल सर जी, जिनका सिलेक्शन रेल मैनेजर के रूप में हुआ है। आज उनका इस कोचिंग में आखिरी दिन है, यानी आज उनका फेयरवेल पार्टी है, विदाई पार्टी है। तो आप लोग इस ब्लॉग के माध्यम से उनकी फेयरवेल पार्टी को एंजॉय कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर आपका स्वागत करता है। आज आप लोगों को अंकित मोदनवाल सर, जो हमारे फिजिक्स और मैथ के टीचर हैं, जिनका NTPC के थ्रू ट्रेन मैनेजर पद पे चयन हुआ है, आज उन्हीं के जाने के उपलक्ष्य में हम लोग कुछ फेयरवेल पार्टी का आयोजन किए हैं। आप लोग देखते रहिए और आप लोग इस ब्लॉग का पूरा आनंद उठाइए, जो कि अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। हमारे बच्चे आ रहे हैं, सभी बच्चे, बहुत उत्सुकता है इन बच्चों में, जो कि देखिए ऊपर से पूरा देखिए। ये सभी आपके 11th और 12th के बच्चे हैं, जो इस फेयरवेल पार्टी में उपस्थित हुए हैं। सभी लोग, आप लोगों को सबसे मिलवाता हूँ। ये हैं हमारे अंकित मोदनवाल सर, जिनका ट्रेन मैनेजर के पद पर चयन हुआ हो, जो कि NTPC के थ्रू होता है। आपको कुछ सर से भी आपसे बाद में रूबरू करवाऊंगा, जो कि आप बच्चों का कुछ राय सलाह लीजिए। सर कैसे पढ़ाते हैं? बहुत नंबर 1 का पढ़ाई कराते थे, और डेडिकेशन तो बहुत अच्छे से देते थे, और उसके बाद साथ ही साथ मोटिवेशन भी देते थे हम लोगों को। और सबसे बड़ी चीज़ मतलब सर की ये है कि सर ने जो भी चीज़ें पढ़ाई हैं एकदम कॉन्सेप्ट बेस्ड, उसके बाद जैसे अपने से रिलेटेड करके पढ़ाई हैं। और जितने भी कॉन्सेप्ट सर ने समझाए, जैसे कि मैं क्लास 10 से। थैंक यू। आप भैया कुछ कहना चाहते हैं सर के बारे में? सर के बारे में क्या कहें, जितना कहा जाए उतना कम है। सर मतलब क्या कहते हैं, जो होता है ना गंगा, मतलब ज्ञान की गंगा, सर के मुंह से ज्ञान की गंगा ही निकलती थी। एक थे भागीरथी थे, जिन्होंने जैसे गंगा त्वरित करके अपने क्या कहते हैं पूर्वजों को उतार दिया था। सर ने अपनी पढ़ाई से हम लोगों को उतार दिया था, बस सर के। थैंक यू। भाई आप लोग कुछ कहना चाहते हो? चलिए आप लोगों को इधर, भैया आप लोग कुछ कहना चाहती हो सर के बारे में? सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे फिजिक्स के। आज तक के जितने भी टीचर्स हम लोगों ने देखा, लगभग उसमें से सबसे बेस्ट टीचर हैं अंकित मोदनवाल सर। और जो चीज़ कोई नहीं दे सकता, यहाँ तक कि कोई भी टीचर्स आ जाएंगे उतना अच्छा नहीं पढ़ा पाएंगे। जैसे अपने बच्चे होते हैं, अपना लगाव होता है उन्हें, जैसे अपने बच्चों में जो चीज़ बना के डेवलप करना चाहता है इंसान की, बड़े होके ये चीज़ बन जाए, तो उसके लिए हमेशा मोटिवेट किया है सर ने। और सर की फेयरवेल पार्टी में आप लोगों को कैसा आज लग रहा है? सर आज अच्छा लग रहा है, लेकिन कभी दिन भूलेगा नहीं हमको।
बहुत हर्ट भी हो रहा है कि सर जा रहे हैं और बहुत दुख हो रहा है कि सर जा रहे हैं। अच्छा भी लग रहा है कि सर अच्छी जगह पे हुए हैं, अच्छी पोस्ट पर हुए हैं। जी जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? सर और वापस आएंगे कब अंकित मोदनवाल सर, हमेशा उसका इंतज़ार रहेगा। कभी भी मिलेंगे हम लोग जो है उनके बारे में हमेशा सोचेंगे, हमेशा याद करेंगे। बहुत अच्छा पढ़ाए सर, जितना दिन हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम पढ़ाते हैं सर, लेकिन ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं कि जिससे हम दोनों लोगों को समझ में आ जाता है। कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई, ना हिंदी मीडियम वालों को कभी प्रॉब्लम हुई, ना कभी इंग्लिश मीडियम वालों को प्रॉब्लम हुई। ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करते थे, वो शायद ही कोई यूज़ करके पढ़ा सकेगा हम लोगों को। थैंक यू। अब आपको इधर आप पहले ब्लॉग में शीतल मिश्रा से मिल चुके होंगे, जो कि हाई स्कूल टॉपर रही हैं। आप अंकित मोदनवाल सर के फेयरवेल पार्टी में कुछ कहना चाहती हैं? अंकित मोदनवाल सर बहुत ही अच्छे टीचर रह चुके हैं, हमें पढ़ा भी चुके हैं, जिससे 10th में हमारा परिणाम अच्छा आया था। और बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है कि वो हमें जा रहे हैं छोड़ के, पढ़ाएंगे नहीं अब। जी, पहले गर्ल्स को भेजिएगा। सर का ट्रेन मैनेजर में सिलेक्शन हो गया है और उसके बाद ये अंकित सर की जॉइनिंग कल है। तो सर जो है सर का फेयरवेल मनाया जा रहा है इंस्टीट्यूट की तरफ से। और ये हमारे कुछ भाई बंधु हैं जो कि कर रहे हैं। और एकदम साइलेंट रहिएगा सर। और देखो फेयरवेल हो रहा है तो केक काट रहा हूँ मैं, केक खिलाऊंगा केवल अंकित सर को, ठीक है? आप सभी बच्चों की तरफ से समर्पित है। अब सब एक एक करके आके खिलाइएगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। भीड़ भी दिखा दीजिए सबको कि इधर बिल्कुल जगह नहीं हो रही है। और कुछ बच्चे बाहर से भी हैं जिनका चेहरा ना दिख रहा हो, अपना हाथ उठा के बस ये आप देख सकते हैं उधर भी खड़े हैं सभी लोग और काफ़ी लोग हैं। काफी है, इसलिए थोड़ी सी डिस्टेंस बनाए रखिएगा जी। तो यहाँ पर अंकित सर केक काट कर खिला रहे हैं अंकित मोदनवाल सर को। तो एक बात तालियां प्लीज। अंकित पांडे सर जो कि इस समय अंकित मोदनवाल सर को केक खिला। और आप सभी को बताना चाहूँगा कि अभी जो सूचना हमको मिल रही है वो ये है कि ये कक्षा 12 का केक है जी, और कक्षा 11 वाले अभी केक लाएंगे। आगे तो कक्षा 11 वाले भी अपना केक लेके आ जाइए भैया, समय बचाइए। ये दिव्यांश उपाध्याय जी हैं। ये क्लास 11 की तरफ से एक भैया अभय सिंह जो कि ये अपने क्लास 11 के मेन कार्यकर्ता हैं और ये केक लेकर आए हैं। आप इनका केक देख सकते हैं। बंद करते रहिएगा। केक आप देख सकते हैं। कक्षा 11 के सभी बच्चों की तरफ से मैं केक काट दे रहा हूँ और केक खिला दे रहा हूँ। जो कि पुनः केक काट कर खिलाने वाले हैं वो भी अंकित मोदनवाल सर। और अंकित मोदनवाल सर भी बहुत ही अच्छे थे। मैं कुछ शब्द अंकित सर को बोलना चाहता हूँ, समर्पित करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग एकदम शांति बना के रखेंगे। थोड़ा बाल मैं भी सेट कर लूँ। जी। और अंकित सर जी सर तो अब अंकित पांडे सर जो हैं वो अंकित मोदनवाल सर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि इतने सालों से इंस्टीट्यूट में जुड़े हुए हैं और इंस्टीट्यूट की तरफ से अब अंकित पांडे सर जो कि डायरेक्टर हैं तो बोलना चाहते हैं। जैसा कि 3 से 4 वर्षों का सफर रहा अंकित मोदनवाल जी का इस सरप्राइज कोचिंग सेंटर में। अनवरत उन्होंने फिजिक्स भौतिक विज्ञान के साथ बच्चों को जिस भाव से वो जुड़े रहे, जिस भाव से बच्चे उनको पसंद करते आए हैं, और इतना क्रेज अभी तक के दौरान में किसी भी टीचर का नहीं देखा गया। आज बहुत भावुक पल है कि हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और अंकित मोदनवाल सर जी का कल जो है
कल से ज्वाइनिंग है, कल वो इलाहाबाद जाएंगे और उसके बाद अपने ट्रेनिंग के लिए मुरादाबाद जाएंगे। और ये सारी सूचना कल शाम को ही हम लोगों को मिल पाई। तो कल की इवनिंग की कोचिंग में मैंने जो है प्लान बनाया कि ठीक है, इस तरीके का प्लान होगा। तो सारे बच्चे इंस्टीट्यूट के, आप सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें जो हिस्सा लिया और अपने भाव को तो आप बहुत कुछ कहना चाहते हो, तो वीडियो के माध्यम से भी कई बच्चों ने अपने भाव प्रकट कर चुके हैं। मेरे बस इतने कहने का आशा है कि अंकित मोदनवाल जी जैसी पर्सनालिटी बहुत ही रेयर होती है, बहुत ही सॉफ्ट थिंकिंग, कभी भी एरोगेंस नहीं, कभी भी एटीट्यूड नहीं। ये आजकल के टीचरों में जो हम लोगों को देखने को मिलता है, स्पेशली पर्सनल, कि जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो हमारे पढ़ाई से कोई समझौता, जबकि इनके पढ़ाने के बाद देखिएगा कितने बच्चे इनके बहुत जबरदस्त हैं। आप सब में वो महसूस होता है, वो देखने को मिलता है। जी सर। पर्सनली इंस्टीट्यूट के बारे में करें तो ठीक है, सरप्राइज की नींव कब रखी गई, लेकिन अंकित मोदनवाल जी कब जुड़े, ऐसा एक दिन भी नहीं गया जिसमें अंकित मोदनवाल जी ने इस इंस्टीट्यूट को बढ़ाने के लिए बिल्कुल या ऑपोजिट कोई भी कदम उठाया हो, या इसको आगे ले जाने के लिए उन्होंने हमेशा जद्दोजहद करी। सर ऐसा होना चाहिए, सर छोटी छोटी चीज़ें, सर ये चेंजेस होने चाहिए, यहाँ तक कि अपने कंट्रोल लेके कि क्लासेस कब चलेंगी, कौन सी क्लासेस कब चाहिए, किस तरीके चाहिए, बच्चे को किस प्रकार की मोटिवेशन की ज़रूरत है, उनको किस प्रकार की हेल्प की ज़रूरत है, जो भी उनके पास अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था, नॉलेज था, उन्होंने उस चीज़ को दिया आज। और हम ये चाहते भी, हम ये बाकी टीचरों से भी इसी प्रकार की उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से अंकित मोदनवाल जी हमारे साथ जुड़े रहे हैं और आज गवर्नमेंट जॉब लेके जा रहे हैं, वैसे मेरी मनोकामना है कि एक दिन ऐसा समय है कि प्रशांत जी भी हमारे गवर्नमेंट जॉब ले जाएं और हम यहाँ से जो है उनका फेवर मनाएं। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि मुझे वो दिखाई देता है, क्योंकि धीरे धीरे प्रशांत सर के क्लास में भी बच्चों का अच्छा खासा अटेंशन बरकरार हो रहा है धीरे धीरे। हाँ होता है, शुरू में एक बार टीचर से हम जब पढ़ लेते हैं तो एक बार अपोजिट जाने में, ठीक है, दो तरीके के टीचर होते हैं। एक जब हम स्टूडेंट उनके पढ़ाए हुए को पसंद और नापसंद के तराजू पर तौलते हैं, एक बार ऐसा लगता है कि ये सर, हम जज करेंगे कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, एक बार हम जज करते हैं कि नहीं ये हमें अच्छे नहीं लग रहे हैं, और दूसरी कैटेगरी के होते हैं कि भले ही हमको अच्छा नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सर अगर पढ़ा रहे हैं तो कमी हमारे अंदर है। दो तरीके के टीचर होते हैं। एक तो हम जज करना शुरू कर देते हैं टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, और एक होते हैं कि नहीं, अगर अच्छा नहीं आ रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं मेरी गलती है। तो वो जो दूसरी कैटेगरी है वो अंकित मोदनवाल सर की है कि अगर वो पढ़ा रहे हैं या ऐसे सामने से आता है कि ठीक है, अगर नहीं आ रहा है समझ में तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हमारी खुद की है। हर टीचर अपने जद्दोजहद में वो अच्छा पढ़ाने का पूरा प्रयत्न करता है, बस बड़ी बात होती है कि हम उसको मानते हैं, हम उसे एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते। आज आप सभी बच्चे जिस तरीके का भाव लेके आए हैं, छोटे छोटे गिफ्ट, सामूहिक गिफ्ट भी लेके आए हैं आप अंकित सर के लिए, ये कहीं ना कहीं आप जो है आज बहुत अनमोल, जैसे कहते हैं ना कि बहुत भावुक और अनमोल क्षण आप अंकित मोदनवाल सर को समर्पित कर दे रहे हैं। ये अपने जीवन में हर एक टीचर अपने लाइफ में ऐसा चाहता है कि उसके बच्चों के प्रति थोड़ी सी क्रेज हो, मेंटेन हो। ऐसे हमारे अंकित मोदनवाल जी हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ जो भी हमने डायरेक्शन लिया, कभी हम क्लासरूम में एंट्री किए कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, क्योंकि वो भी एक जरूरी पार्ट है। कभी हमने कहा नहीं मॉर्निंग में कोचिंग होगी, कोई बात नहीं, वो भी सही, कभी इवनिंग में कोई बात नहीं, एडजस्टमेंट। मुझे याद है वो समय की जब शुरू में अपॉइंट कर रहा था मैं अंकित मोदनवाल जी को इंटर में पढ़ाने के लिए, फिजिक्स पढ़ाने के लिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, पहले वर्ष की बात है, उतने ज़्यादा बच्चे पसंद नहीं करते थे। केमिस्ट्री में फिर भी बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ा करते थे, लेकिन भौतिक विज्ञान के लिए उतना एक्सेप्टेबल नहीं थे। लेकिन वो बच्चे समझे आने वाले समय में 1 साल 2 साल 3 साल बीतने के बाद आज वो ग्रेड दिखाई पड़ रहा है। ऐसे हर टीचर के साथ होता है। आप लोग सभी टीचरों को मौका दिया करिए और कोशिश किया करिए। देखिए कभी कभी जो समझ में नहीं आता वो हमारी साइड से भी होता है कि हम, तो ये भी एक पार्ट है।
अभी कई टीचर में हम देखते हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, अच्छा समझ में आ रहा है, बॉडी लैंग्वेज अच्छी आ रही, चलो ठीक है, फिर ये देख रहे होते कि नहीं आज हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आया, इसका मतलब कहीं हमारे ही अंदर तो कमी नहीं है। कभी कभी ऐसे भी आप सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश क्या करिए। सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अब पहले क्लासेस होती थी मॉर्निंग की, सुबह की, प्रातः काल की, और आज ऐसा समय आ गया है कि हम लोग इवनिंग से मॉर्निंग नहीं कर पा रहे हैं। कई चीज़ें उसमें वो हैं। और पर्सनली मेरे लिए चूंकि इंस्टीट्यूट का डायरेक्शन कर रहा हूँ, डायरेक्टर हूँ, संचालन कर रहा हूँ, सारे अच्छे अच्छे टीचर की टीम को आपके साथ समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। कम से कम फीस में, अफोर्डेबल फीस में आप लोगों को अच्छी से अच्छी पढ़ाई भी देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो सारी चीज़ों को हमें बैलेंस बना के चलना पड़ता है। इसलिए कभी कभी मुझे रियलाइज होता है कि अब तो ऐसा लगने लगा है कि आई लव इवनिंग, मुझे संध्या काल से संध्या से जो ज़्यादा लगाव हो चुका है इन सब चीज़ों में। तो ये आप अंकित मोदनवाल जी को समझिए और इसको, इनके भी भाव कभी हम लोग समझेंगे। कहाँ रह गए थे भाई आप? अरे सब ये सब बच्चे अभी और भी आ रहे हैं, कोई बात नहीं। तो मैं देखो, मेरी बात सुने ना सुने, आप सब बच्चों के लिए अंकित मोदनवाल जी के जो 2 शब्द आने वाले हैं, इसको गौर से सुनिए आप। सबसे पहले आप सभी बच्चों को जो आपने पार्टी दी है बहुत ही अच्छी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत ही आपका, और यहाँ का एक्सपीरियंस हम अपना बता रहे हैं। मैं यहाँ 2016 से सर BSc फर्स्ट ईयर से मैं यहाँ एज स्टूडेंट में जुड़ा हुआ। यहाँ पे 16, 17, 18 3 साल यहाँ ग्रेजुएशन की हमने कोचिंग किया और विद्यार्थी की तरह जुड़े रहे हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग हमारी वहीं से हुई है, और उससे भी पहले अखंड सर तो मुझे क्लास 4th 5th से पढ़ा रहे हैं। ये भी हमारे टीचर ही रहे हैं। मैं 4th 5th इन्हीं से पढ़ा हूँ। सर ग्रेजुएशन के टाइम जब मैं यहाँ पे एज अ स्टूडेंट था तो सर एज अ टीचर अंकित सर, बाकी हरीश सर उस समय तभी से यहाँ पे फाउंडेशन मेंबर्स हैं यहाँ पे। तो हमेशा मुझे भी उस समय भी गाइडलाइन करते थे। मैं ग्रेजुएशन करता था ना, तो यहाँ हर साल एक कंपटीशन एग्जाम होता था। पिछले यहाँ पे नहीं हो रहा है, लेकिन पहले के टाइम जब हम यहाँ पढ़ते थे तो अच्छा खासा उसमें स्कॉलरशिप, बच्चों को प्राइज ये सब मिलता था। तो सर हमेशा मोटिवेट करते कि नहीं ठीक है, आप एग्जाम मतलब कंपटीशन भी आप इन सब कुछ चीज़ों पे करिए। और यहाँ पे स्थान वगैरह बना तो सर मतलब PCS वाली जो बुक थी सर, आज भी वो मुझे याद है, अरिहंत आज भी अपने स्टडी रूम में रखे हुए सर। जरूरत होता है तो उसको स्टडी वगैरह करते हैं वहाँ से। फिर हमारी शुरुआत वहीं से हुई। इसके द्वारा हमारा छोटा भाई भी अमन जो है वो संस्था में यहाँ पे आया और आगे चल के भी स्टेट टॉपर बना है। फिर कोविड के बाद से फिर यहाँ पे एज अ मैं टीचर के तौर पे ऑनलाइन क्लासेस 2020 शुरू हुई, उससे मैं जुड़ा रहा और एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा सभी स्टाफ का। और मुझे जैसे होता है ना कि नौकरी तो मान लीजिए अब लगी है, लेकिन नौकरी वाली फीलिंग हमें तब लग गई थी जब यहाँ पे मैं एज अ टीचर यहाँ पे अपॉइंट हुआ। एक सब कुछ जैसे कि टाइम टेबल होता है कि नहीं इस टाइम पर आपके काम करना है, यहाँ पे ऐसा है। सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरीके से होता है गवर्नमेंट में, ठीक है इतना टाइम आपको उस डेट पे मिलेगा, मतलब ये प्रॉपर वे जो होता है कि वो जो 3 साल 4 साल पहले हमें जो अनुभव अब मिलने वाला है वो मुझे कई साल पहले यहाँ पे सीखने को मिल गया। ये जो बहुत कम आपको प्राइवेट सेक्टर्स में मिलेगा, मुझे यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर का पूरा एकदम एहसास होता है एकदम अच्छे से कि आपको टाइम है, सब चीजें वेल मैनेज तरीके से। और सर का भी रहा कि कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं है कि सर का फाइनल डिसीजन, जो कुछ भी होता था पूरे टीचर से कंडक्ट करा के, बच्चों का भी उसमें अगर होना है तो ठीक है, नहीं तो एटलीस्ट टीचर सभी मेंबर्स का एक होता था कि कोई टाइम टेबल को लेके, कोई क्लास को लेके, कोई बैच स्टार्ट करना है। तो कहीं ना कहीं ये सब जो चीजें आपको दिखेंगी बहुत कम बच्चों देखने को मिलता है। तो मेरे जीवन का तो कोई बहुत अनफॉरगेटेबल मोमेंट था। अपना बेस्ट दीजिए, बिल्कुल बेस्ट दीजिए, आपके साथ जरूर एक न एक दिन बेहतर आपके साथ कहीं ना कहीं जिस चीज की भी आप ध्येय रखेंगे वो चीज आपको प्राप्ति जरूर होगी। बस जहां पे रहिए बेस्ट करिए, चाहे जिस प्रोफेशन में रहिए, टीचिंग तौर पे रहिए, विद्यार्थी के रूप में रहिए, जहां भी करना एकदम
मस्त एकदम अच्छे मन लगा के एकदम पढ़ाई करना है। पढ़ाई के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है, चाहे जिस क्लास में। नंबर देखिए आगे पीछे आता रहेगा, ठीक, तो उससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है, एकदम मन लगा के पढ़ना है। आगे इंटर के बाद अभी बहुत बड़ी दुनिया है आपकी, है कि नहीं? तो बिल्कुल उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। और रही बात हमसे कोई भी अगर मदद हो पाती है, कोई भी बच्चा अगर संस्था का है, बिल्कुल आपके लिए बच्चों हम हमेशा हाजिर हैं, कहीं पर भी, चाहे हम यहाँ रहें या प्रयागराज, बिल्कुल आप लोगों के लिए समर्पित है। कोई इसमें हिचक नहीं होनी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, नो हेसिटेशन। आप बिल्कुल हमसे जुड़े हुए हैं, कभी अलग नहीं है, बिल्कुल मन लगा के पढ़ना होगा, बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करना है, एकदम पढ़ाई से कोनो समझौता नहीं करना है जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं। ठीक है। और रही बात, लोग आज कहते हैं कि देखिए आज बच्चों देखिए ऑनलाइन का एजुकेशन है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको हो सकता है मौका नहीं मिल पाएगा बाहर शहर में जाने की, अच्छा खासा अमाउंट लगता है। तो बच्चों आज आपको ऑनलाइन के द्वारा, यहाँ पे देखिए ऑनलाइन भी सिस्टम है, लाइब्रेरी वगैरह है, किसी शहर में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको वो सब सुविधा मिल जाएगी जो आपको दिल्ली में, इलाहाबाद में, पटना में, यहाँ सब जो देखने को मिलता है, बेस्ट आपको मिल सकता है। हम आपसे बता दें, व्यक्तिगत तौर पे मैं कभी किसी शहर में ऐसा कोचिंग गया नहीं। इंटर के बाद से बच्चों मैं ऑफलाइन सेंटर किसी शहर में नहीं गया, मैंने ऑनलाइन टीचर से पढ़ा, किताबों से पढ़ा, और यही कादीपुर में ही रहते हैं, साथ में पढ़ाते भी थे, पढ़ने का कार्यक्रम, दुकान पे भी बैठना होता था, बेशक सब करते हुए पढ़ाई हुआ है। तो कोई भी चीज असंभव नहीं है, यहाँ से भी बच्चों सिलेक्शन मिल सकता है और मिलता है। ठीक, बिल्कुल मन लगा के पढ़िए और कभी हेसिटेट मत होना कि इंटर में जी। तो यहाँ पे ये मिश्रा जी हैं जो कि आई हैं गिफ्ट देने, ये हमारे गांव के गुनगुन सिस्टर। और उसके बाद ये नाम भूल जाते हैं, सारवी जी हैं जो कि ऐसा जी 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 जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास 11 की बहनें हैं जो कि आई हैं गिफ्ट दे रही हैं। और ये क्लास 11 की सिस्टर्स हैं, क्लास 11 की सिस्टर्स हैं, ठीक है। और ये ग्रुप में देना चाहते हैं क्योंकि अकेले उतना अफोर्ड नहीं कर पाते ये लोग। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सर को गिफ्ट मिलता हो। और ये क्लास 11 की और क्लास 11 के सिस्टर्स हैं, सभी सिस्टर्स आप देख सकते हैं आगे पीछे सभी हैं जी सर। और भी जिसको आना है आ जाए जल्द से जल्द। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्लास 11 की हैं। और फिर ये सर क्लास 11 की सिस्टर्स, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दे रही हैं। और कुछ ग्रुप्स में भी दिया जा रहा है गिफ्ट एज अ गिफ्ट। और ये हमारे भैया हैं जो कि तत्पर हैं, ये देखिए ये इसका क्या बात है सर क्या ये देख सकते हैं आप, ये अपने हाथों से बच्ची बहुत अच्छा पेंटिंग बनाती है, इनका यूट्यूब चैनल है, अच्छा खासा सब्सक्राइबर है, इनका व्यूज है, आपको पता है व्यूज में आपके 27 जी। आप देख सकते हैं बहन के सर लगभग 1600 के आसपास है इनके। सैलजा सिंह ड्राइंग चैनल का है, ठीक है, आप लोग बेटा इनको मोटिवेट करिए, बहुत अच्छा लगेगा। सैलजा सिंह के YouTube चैनल को हमें जो है आगे तक लेके जाना है। यस सर, ये आप देख सकते हैं इन्हीं के हाथों से बनाया गया है जो कि अंकित मोदनवाल सर का स्केच है। और बिल्कुल हुआ वो ये क्लास हमने 10th में ऐसे सर थे हम लोगों के सामने, और इस टाइम पे भी वैसे ही आप देख सकते हैं कि सर का चेहरा और इस स्केच में कोई अंतर नजर नहीं आ रहा है। और इस बहन के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे हर्ष तिवारी जी हैं, गिफ्ट फॉर अंकित मोदनवाल सर। ये भी स्केच बनाए हैं बट बहुत ही लाजवाब बनाया है। ये तो खान सर का स्केच लग रहा है, खान सर मिक्स कर दिया है, लेकिन एक नंबर स्केच है। खान सर और अंकित मोदनवाल सर का एकदम मिक्स कॉपी है, बट बहुत ही अच्छा बनाया हमारे हर्ष तिवारी भैया ने। और ये हैं प्रकाश चित्रांश जो कि क्लास 12 जो कि इस टाइम पे पेन देने वाले हैं और पेन दे भी दिए। और शिवांश, ये भैया शिवांश, ये श्रीराम मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम जी का एल्बम में तस्वीर, ये प्रियांशु शिवांश आर्य जी ने दिया गिफ्ट है। ये क्लास 10 की सिस्टर, और ये देख सकते हैं। और शिवांश बुला शिवांश। और ये आयु सिंह है जो कि बहुत ही अच्छा गिफ्ट देते हुए, और इसमें बहुत ही अच्छा चीज रखे हैं, वो अभी खुला नहीं है। और भैया एक करके आते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, क्राउड बहुत ज़्यादा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाह सर, ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये हमारे पास 11 की बहन है, और बहन है जो कि बहुत ही अच्छा अंकित मोदनवाल सर की तुलना खान सर से करते हुए। और ये जी, और ये आप देख सकते हैं, नेक्स्ट जाओ बोल दीजिए। ये आप
सकते हैं। आवाज नहीं, जय नहीं चाहते, बस ये नहीं चाहते। क्लास 12 के जो बच्चे हैं जो खान सर के लिए अभी तक इसमें समय के अभाव के कारण हमने इसको फ्रेम में नहीं करा पाया और फ्रेम में इसलिए नहीं करा पाया क्योंकि पार्टी के लिए जल्दी आने के बाद देंगे। ये भैया हैं आदित्य भैया जो कि गिफ्ट है भैया। जी सर, जी सर, जी सर, सर ये फेयरवेल पार्टी समाप्त हो चुकी है। आप लोग देख सकते हो सभी बच्चों को कुछ जलपान के लिए डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है। अभी देखिए कुछ खाते हुए दिख रहे हैं और कुछ हाथ में लिए हुए हैं। ये इसी प्रकार अंकित मोदनवाल सर के फेयरवेल पार्टी समाप्त हुई। आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार इसी तरह सरप्राइज कोचिंग सेंटर पर बरकरार रखिए। धन्यवाद।